हाँ, सबसे पहले तो मैं अपने धोनी पोलो डे के सेलिब्रेशन में जो आपने हमको इनवाइट किया और आप लोगों के बीच में यहाँ प्रोग्राम में जो आके शामिल करने का मौका दिया है, उसके लिए मैं आज के जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन है श्री नाबुम रुजा जी और ख़ास करके ताई तागा साहब, आप सभी कमेटी मेंबर्स को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और इसी के साथ आज यहाँ आने के बाद बहुत ही अच्छा हम लोगों का नेदर हम लोग का डेडिकेशन हम सब का यहाँ पे बीच में होने को हम सब लोग ने विटनेस किया है यहाँ पचिन कॉलोनी में। उसके लिए भी आप सभी को खास करके यहाँ कमक नगर पचिन कॉलोनी के वासियों को उस अवसर के लिए भी बहुत सारा शुभकामनाएं। आज के इस अवसर पर हम सब लोगों को अपने गोल्गे बुद्धे तलुम रुकबो जी को हम सब याद करना बहुत ही आवश्यक है। थोड़ा देर पहले अपना इफ्साब के प्रेसिडेंट डॉक्टर इमी रुमी साहब ने भी अपना स्पीच में बहुत अच्छे से जिक्र किया और साथ ही साथ हम सब बहुत खुशनसीब हैं कि आज के इस कार्यक्रम में बहुत स्पेशल गेस्ट जो जिनको इनवाइट किया गया है श्री कालिंग बोरंग जी जो पासीघाट से आए, तो वो अपना गोल्गे बोते तलुम रुकबो जी का कंटेम्प्रेरी उस ज़माने से दोनों एक साथ वो लोग अपना इस धोनी पोलो जो मूवमेंट को इनिशिएट करके उसको आगे ले के जाने में वो सफलता हुआ है, उसका एक्सपीरियंस हम लोगों को आज यहाँ पे उन्होंने शेयर किया है। तो मैं स्पेशल वेलकम आज के इस कार्यक्रम में मैं अपनी ओर से इन माई ओन पर्सनल कैपेसिटी ऑल्सो श्री कालिंग बोरंग जी को मैं खास करके यहाँ स्वागत करता हूँ और साथ ही साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे सब मिलने का अवसर मिला है, जितने भी दूर दराज से हमारा जो वेल विशर्स लोग आए हुए हैं, आपका बहुत ही सुंदर चेहरा, बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी को यहाँ पे देखने का मौका मिला है और हम सब प्रार्थना करेंगे कि आपका हेल्थ अच्छे रहे और इस धोनी पोलो जो मिशन को और भी आप आगे हमेशा बढ़ाते जाए। वैसे अभी दिसंबर महीना जब शुरुआत होता है तो दिसंबर 1 तारीख से हम लोगों का इफ्साब डे का शुरुआत होता है और इस बार मैं इफ्साब डे से लेके काफ़ी सारा अपना जो इंडिजिनियस फेथ से जुड़े हुए वेरियस प्रोग्राम्स में हमको भी शामिल करने का मौका मिला है और इस बार इंडिजिनियस फेथ का अपना इफ्साब का 25 इयर्स का सेलिब्रेशन भी हुआ है। इसका ऑलरेडी प्रेसिडेंट साहब ने जिक्र भी किया और हम ये मान के चलेंगे कि आप सभी लोग उस बड़े जो 3 दिन का जो कार्यक्रम दिसंबर 26, 27, 28 में जो मनाया गया है, आप सब ने भी वहाँ पे आके विटनेस किया होगा। तो देखिए, मैं हमेशा बोल के आता हूँ कि हम अरुणाचली लोग पूरा इंडिजिनियस लोग हैं। सो इंडिजिनियस कहने का मतलब केवल सिर्फ ट्राइबल होना, यहाँ पे जन्म लेना, केवल यही इंडिजिनियस नहीं होता है। इंडिजिनियस मतलब अपना कल्चर्स, अपना फेथ, रिचुअल्स को भी उसकी पार्ट ऑफ इंडिजिनियस होता है। तो उस चीज़ को हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, हम लोगों को उसको बचाने का जो प्रयास है वो चारों ओर से हम ही लोगों को ही उठाना होगा। और जैसे आज अपना धोनी पोलो डे का हम लोग सेलिब्रेशन जो चल रहा है, तो ये धोनी पोलो हम सब लोग जानते हैं कि जितने जो इंडिजिनियस फेथ है उसमें धोनी पोलो को मानने वाला 5 ट्राइब है अरुणाचल प्रदेश में, अपना निशी, आदि, उसके बाद अपतानी, गालो और तगिन समाज। तो ये 5 ट्राइब में धोनी पोलो को मानते हैं इंडिजिनियस फेथ में। और बाकी एरियाज में देखा जाए तो फिर ईस्टर्न अरुणाचल में मिशमीस में है, वहाँ खमतीस तो बुद्धिस्ट है, फिर मिशमी एरिया में हो गया, फिर तंगसा तुसा एरिया में, फिर वहाँ पे रंगफ्रा है, नांदी इंडिया जो है वहाँ पे मिशमी एरिया में हो गया, अमित मताई है। सो ऐसे करके हर एक ट्राइब्स का अपना अपना एक इंडिजिनियस वे ऑफ बिलीविंग, एक रिलीजन के तौर पे सभी कम्युनिटीज़, सभी ट्राइब्स में ये बसे हुए हैं। तो उसको हम लोगों को बचाना, उसको आगे लेके जाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने उस दिन अपना इंडिजिनियस जो इफ्साब का फेथ उसमें सिल्वर जुबली ओकेजन्स में भी हमने ये अपील किया था सभी को कि हम लोग को अपने अपने जो फेथ को अपना खुद ही उसको बचाना पड़ेगा। अभी हम सब बात करते हैं कि प्रिजर्व करो, उसको प्रमोट करो,
तो सिर्फ प्रिजर्व करो, प्रमोट करो बोलने से होगा नहीं, जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेगा अपने डेली लाइफ में। मैं बुद्धिस्ट हूँ, हम चाहे लाख कोशिश करने से मैं अपना दोनों पुलों को हम अच्छी प्रकार से हम प्रिजर्व कर नहीं पाएगा उसके लिए, क्योंकि आप लोग टाइम इमोरियल उस ज़माने से आपका दादा परदादा से लेके अपना दोनों पुलों को बिलीव करके उसका फेथ सिस्टम को आप लोग ने लेके आया है, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा तो कुछ होने वाला नहीं है, कहने का मतलब। सो इसलिए अभी मैं रिसेंटली जो इंडिजिनियस इफ्साब का जो सिल्वर जुबली मना रहा था, तो मैं एक बहुत ही एक ज्ञानी प्रोफेसर श्री प्रोफेसर यशवंत जी को मैंने मिला। अभी वो यूएस में वहाँ पे सेटल्ड है, तो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ कल्चरल स्टडीज़ ICCS के रूप से वहाँ पे जितने भी जो इंडिजिनियस के अपने पूरे विश्व भर में ये ICCS जो एक संस्था है उसको वो लोग काम करते हैं। तो इंडिजिनियस फेथ जो है, देखिए हर एक खास करके ट्राइबल एरियाज़ में इंडिजिनियस फेथ को हम लोग को देखने को मिलेगा। पूरे देश भर में भी इंडिजिनियस फेथ जहाँ जहाँ अपना ट्राइबल्स लोग हैं वहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा, और पूरे विश्व भर में भी काफ़ी सारा इंडिजिनियस फेथ है। हमें याद है शायद पिछले साल वहाँ डिब्रूगढ़ में भी ICCS ने एक बड़ा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया था। वहाँ पे फॉरेन नेशनल्स लोग भी आए थे जो इंडिजिनियस प्रैक्टिस करते हैं, जो इंडिजिनियस को प्रमोट करते हैं, तो उस कार्यक्रम में भी हमें जाने का अवसर मिला है। तो उस दिन जो प्रोफेसर यशवंत जी से हमारा मीटिंग हुआ है, तो हम लोग बात करते करते एक बहुत अच्छा एक आइडिया उभर के आया। आप सब लोग ने रिवाज का नाम सुना होगा, वहाँ रोइंग में जो एक इंस्टीट्यूट वहाँ पे जो चल रहा है, तो रिवाज के कारण से खास करके अपना मिशमी बेल्ट में जितने भी जो उन लोगों का जो पुराना प्रैक्टिसेस वगैरह है, डॉक्यूमेंटेशन करने का, अपना इंडिजिनियस फेथ को प्रमोट करने का, यंगर जनरेशन्स में उसके साथ जोड़ने का बहुत अच्छा से वो प्रमोट करके आगे बढ़ रहा है। तो हमने अभी चर्चा करके कहा कि ICCS को कि रिवाज जैसे इंस्टीट्यूट जो है वो पूरा विश्व भर में वो लोग का ICCS का अंदर में काम कर रहा है, तो क्यों ना हमारा अरुणाचल प्रदेश में भी जो रिवाज इंस्टीट्यूट जो चल रहा है उसको बाद में जाके एक यूनिवर्सिटी का तौर पे उसको हम लोगों को आगे लेके जाएं। तब जाके आज जो प्रॉब्लम इंडिजिनियस फेथ में जो चल रहा है, क्योंकि जितनी भी जो प्रैक्टिसेस है केवल आपका ओरल में ही सीमित है। अभी लिखा लेखी तो मामा जी ने जैसे बताया कि अपना सरकार आने का बाद और अपना ताबा तेदिर जी अपना दिया मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और इनसे पहले जो फर्स्ट दिया मिनिस्टर अपना नाबम रिबिया जी वो भी रह चुके हैं। तो इन दोनों का कार्यकाल में हम लोग ने जितने भी CBOs के साथ में और अपना इफ्साब के साथ में बैठकर तो अपना इंडिजिनियस जो ट्राइब्स लोगों का जो बोली है उसको फिर लिखित रूप में स्कूल्स में भी कार्यक्रम में हम लोग ने देने का काम जो है वो शुरुआत कर दिया है। मैं इसलिए यूनिवर्सिटी का इसलिए मैं प्रस्ताव जो है रख रहा हूँ, क्योंकि हमारा बुद्धिस्ट में आप लोग देख सकते हैं कि बुद्धिस्ट में तो मतलब हमारा डिग्री जो होता है इवन PhD डिग्री तक भी होता है, उसको हम लोग गेशिल हरम्बा बोलते हैं, गेशिल हरम्बा। और हमारा जो साउथ इंडिया में जितने भी जो बड़ा बड़ा मोनास्ट्री है, जो खास करके वहाँ पे जो सेरा मोनास्ट्री बहुत ही बड़ा है, तो मैं पिछले 3-4 साल पहले वहाँ होके आया, तो वहाँ का जो सेरा यूनिवर्सिटी का इन कोलैबोरेशन विद मैसूर यूनिवर्सिटी का साथ में कोलैबोरेशन होके हमारा अभी गेशिल हरम्बा का डिग्री भी इंटरनेशनली वो रिकॉग्नाइज्ड है। सो इसलिए हम लोग एकेडमिक्स का साथ में अपना एंशियंट जो टीचिंग्स को साथ में कैसे हम लोग को इन्फ्यूज़ कर सके, फॉर देट वी नीड टू हैव वन यूनिवर्सिटी, ताकि अपना जो अभी प्रीस्ट बहुत जानकारी प्रीस्ट लोग भी आज हमारे जितने भी इंडिजिनियस फेथ में है, तो उन लोगों का भी एक रिकॉग्निशन एक प्रोफेसर का तौर पे तब जाके एक रिकॉग्निशन भी मिलेगा। तो इस तरह का प्रयास जो है ICCS के साथ में मिलकर आने वाला दिनों में हम शुरुआत करने वाला है। इससे पूरा अपना इंडिजिनियस फेथ लोगों को काफ़ी इससे सपोर्ट मिलेंगे। और अभी जैसे आज यहाँ पे हम लोग ने एक नेदर नमलों का भी उद्घाटन जो किया है, सो इस प्रकार से डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनियस अफेयर्स गठन होने का बाद में भले ही उसमें फेथ ना भी हो, लेकिन काम तो पूरा फेथ का ही करके आया अभी तक।
जितने भी जो प्रीस्ट है, बड़ा प्रीस्ट छोटा प्रीस्ट दोनों को ऑनरेरियम देना, और बड़ा वालों को 2000, छोटा वालों को 1500 करके 3,333 प्रीस्ट को हम लोग ऑनरेरियम दे के आए हैं। तो धीरे धीरे जब स्टेट का रेवेन्यू अच्छा होगा, ऑनरेरियम को और भी हम लोग बढ़ाते जाएंगे। और अभी नेदर नमलो हो गया, ट्राइबल सेंटर्स हो गया, जितने भी जो इंडिजिनियस फेथ का जो प्रेयर सेंटर्स को भी इसी डिपार्टमेंट का थ्रू से हम लोग फंडिंग करता है। और मैं मानता हूँ कि जो इफ्सप का इस बार जो 25 ईयर सेलिब्रेशन जो हुआ है, तो इफ्सप कैन प्ले वेरी मेजर रोल कि अपना दोनी पोलो में खास करके जो प्रैक्टिसेस के बारे में हो गया। और थोड़ा देर पहले अपना ताइताका साहब ने जो हमारा गोल्गी बोते तलुम रुकबो जी ने जो 16 उन्होंने जो 16 जो पिलर्स जो बनाया है, प्रिंसिपल्स ऑफ दोनी पोलो का जो मॉरल टीचिंग्स, ये तो बहुत ही बढ़िया है। तो इसका बारे में भी लोगों को जानकारी देना। और मैं तो पढ़ा हूँ ये नंबर 1 से लेकर नंबर 16 तक, ये तो अच्छा से भी अच्छा, रिलीजन से भी बहुत ही मतलब इसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ है। तो इस चीज़ को अपना डेली लाइफ में प्रैक्टिस करें। तो जैसे हम लोग का बुद्धिज़्म में अपना रिचुअल्स भी होता है, और हिज होलीनेस 14 दलाई लामा ने बुद्धिज़्म को एक ट्रांसफॉर्म करके वे ऑफ लाइफ किया हुआ है। इसलिए बुद्धिज़्म पूरा विश्व भर में काफ़ी पॉपुलर है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ रिलीजन बट इन टर्म्स ऑफ वे ऑफ लाइफ। सो उस वे ऑफ लाइफ को देखा जाए तो ये 16 पॉइंट्स जो लिखा हुआ है ये कम नहीं है। ये 16 पॉइंट्स को अपने जीवन में अगर हम लोग प्रैक्टिस करें, दिस वुड बी वन ऑफ द फाइनेस्ट वे ऑफ लाइफ। बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल्स यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो इन सारा चीज़ को लोगों तक किस प्रकार से लेके जाना है, अपना युवाओं को किस प्रकार से प्रोत्साहन उनको मोटिवेट करना है, इफ्सप कैन आई थिंक प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो अभी इफ्सप के प्रेसिडेंट साहब अभी रिसेंटली टेक ओवर किया है, तो आपकी लीडरशिप में हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि जितने भी अपना इंडिजिनियस जो लीडर्स है, जो इंटेलेक्चुअल्स है, उनका सेमिनार आप लोग क्लोज डोर सेमिनार करके इसके ऊपर में आप लोग डिस्कस किया जाए, तब जाके एक अच्छा रूपरेखा और भी देखने को मिलेगा। और इन सब के प्रेसिडेंट साहब ने भी थोड़ी देर पहले जो सजेस्ट भी किया है कि कुछ रिफॉर्म्स भी हम लोगों को लेके आना चाहिए। वो भी मैं समझता हूँ कि ये भी इम्पोर्टेंट है। आज के ज़माने में कुछ चीज़ बहुत ही रिलेवेंट है और कुछ चीज़ उतना रिलेवेंट नहीं भी हो सकता है। तो उस चीज़ का भी अध्ययन जो है सेमिनार डिस्कशंस का थ्रू से ही करना पड़ेगा। इस प्रकार का फॉर्मल मीटिंग रख के नहीं होगा, वो होगा कॉन्फ्रेंस वे में इंटेलेक्चुअल्स लोगों को बुला के डिस्कशंस वे में जाके एक एक पॉइंट को लेके डिलिब्रेशंस ब्रेनस्टॉर्मिंग करके तब जाके एक वे फॉरवर्ड अच्छा से निकाल के आ पाएंगे। तो और ख़ास करके जिस प्रकार से अपना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन है देश को आगे बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट में भी हम लोगों को बढ़ना चाहिए और अपना डीप रूटेड जो कल्चर है उसको भी इनटेक करके हम लोगों को आगे लेके जाने का। विकसित भारत के जो 5 पिलर्स के बारे में ऑलरेडी हमारा फॉर्मर एडवाइज़र ताइताका साहब ने भी आपको बोला है, जिसमें से अपना कल्चर भी एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एक पार्ट है। आप सबको हम बताना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद में इस इलेक्शन से पहले वाला उनका जो कार्यकाल में खास करके अरुणाचल का ट्राइब्स में से बहुत लोगों का रिकॉग्निशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। तो जैसे मैं खुद अपना मोनपा, उसका भी रिकॉग्निशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। अपना खीरन जी जो सजलोंग ट्राइब से है उसका भी रिकॉग्निशन नहीं था। और अपना DCM साहब जो ताई खमती है उसका भी रिकॉग्निशन नहीं था। इस प्रकार से हमारा तिरप चांगलांग लोंगडिंग वहाँ में नोक्तो ये नोक्ते तंगसा तुत्सा वांगचो इन सब का भी रिकॉग्निशन नहीं था। उन सब को तो एनी नागा ट्राइब का नाम से ही जाना जाता था। तो इन सारा चीज़ को लेके हम लोग ने लास्ट टाइम पूरा रेक्टिफाई भी हम लोग ने कर दिया है। और साथ ही साथ अपना मिशमिश में भी इंक्लूजन ऑफ मिशमी कमान को इंसर्ट किया गया। इसके बाद ईदू मिशमी, इसके बाद तराउन जो दिगारू मिशमी है उसको भी इंसर्ट किया गया। तो अरुणाचल का बहुत सारा जो मेजर ट्राइब्स लोगों को लास्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज किया गया है। सो इस प्रकार से अपना ओरिजिनल ट्राइबल का आइडेंटिटी को प्रिजर्व करके उसको आगे लेके जाने में
भारत सरकार का बहुत ही बड़ा एक योगदान हमेशा रहा है। सो उसी प्रकार से अपना अरुणाचल प्रदेश में जैसे हम हमेशा बोल के आ रहे हैं कि अपने यहाँ का जितने भी जो इंडिजिनियस प्रैक्टिस को आगे बढ़ाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों को ही करना होगा। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो बाहर के लोगों को उतना समझ में नहीं आएगा। और पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो हम लोगों का पॉपुलेशन बहुत ही कम है। अरुणाचल पूरा इन टोटल केवल 17 लाख होगा आज के टाइम में भी। 2011 का जो सेंसस था करीबन 14 लाख था, तो उसको बढ़ाने से भी अभी मुश्किल से शायद 17 लाख हो सकता है, तो भी बहुत ही कम है। और उस 17 लाख को आप 26 जनजाति में बांट देगा तो वो बहुत ही कम है। तो उसका अंदर भी अपना इंडिजिनियस फेथ जो है उसको संख्या जो कम हुआ है उसको बचाना, उसको बारे में चर्चा करना, ये सब का एक इम्पोर्टेंट एक पॉइंट आ चुका है। इसको आगे बढ़ाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि वंस अपॉन अ टाइम अरुणाचल में जितने भी जो था कोई बाहर रिलीजन का इन्फ्लुएंस नहीं था, सब लोग इंडिजिनियस ही था, 100% इंडिजिनियस। तो धीरे धीरे जो अपना जो यहाँ से अपना इंडिजिनियस फेथ को छोड़ के बाकी फेथ में रिलीजन में जो वो लोग चला गया, तो अक्रॉस द ईयर्स काफ़ी तूतू मेवे भी हुआ, एक दूसरा को एलिगेशंस भी होता है, काउंटर एलिगेशंस भी होता है, उससे कुछ सोल्यूशन नहीं होगा। तो मैं हर एक रिलीजन का जो भी फंक्शन होता है मैं जाता हूँ। बुद्धिस्ट का फंक्शन में जाता हूँ, हिंदू का फंक्शन में भी जाता हूँ, क्रिश्चियंस का फंक्शन में भी मैं जाता हूँ। लेकिन मैं जहाँ भी जाता हूँ सबको वही बोलता हूँ कि आप चाहे बुद्धिस्ट है या हिंदू है या क्रिश्चियन है, बी ए गुड बुद्धिस्ट, बी ए गुड हिंदू, बी ए गुड क्रिश्चियन। आप रिलीजन देखिए, विश्व भर में जितने भी जो रिलीजन है सब अच्छा रिलीजन है और सबका जो प्रीचिंग्स बहुत अच्छा है। तो मैं हमेशा वही रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसको अपना डेली लाइफ में वी शुड फॉलो। वी शुडंट रन आफ्टर नंबर्स के पीछे में नहीं भागना है। सो उसी प्रकार से अपना इंडिजिनियस में भी मैं यही कहूँगा कि आप लोगों का अपना जो चिंता है उसमें भी रिसर्च होना चाहिए। मैंने कई साल पहले भी ये बात को रखा था कि इल्यूजन किस प्रकार से अपना फेथ को छोड़ के लोग चला गया, उसको ऊपर में रिसर्च करना चाहिए कि कारण क्या हो सकता है। जब तक इसका आप लोग सॉल्यूशन नहीं ढूंढेगा तब तक आप लोग इसको अच्छे से रोक नहीं पाएगा। इसलिए इफ सब कैन प्ले वेरी वाइटल रोल कि सिर्फ अपना इमोशनल्स होके हम लोग हमेशा इमोशंस होके बैठ जाने से भी नहीं होता है। वी शुड बी प्रैक्टिकल कि कुछ ना कुछ कारण हो सकता है, किस कारण के थ्रू से ये जो है इल्यूजन हो गया है ओवर द ईयर्स। सो उसको मतलब कहाँ कहाँ लीकेजेस है उसको बंद करके तब जाके एक रिफॉर्म, अच्छा रिफॉर्म आप लोग लेके आ पाएंगे। और उसके लिए मैंने ऑलरेडी सरकार की ओर से जो भी कमिटमेंट है, लास्ट टाइम भी आप लोगों को मैंने बताया कि अभी सुप्रीम कोर्ट गुवाहाटी ने जो डायरेक्शंस दे के रखा हुआ है फ्रीडम ऑफ रिलीजन का रूल्स बनाना, वो ऑलमोस्ट अभी फाइनल स्टेज में है। डीआर डिपार्टमेंट को फेज से जुड़ाना वो भी हो जाएगा। मगर देखिए ये सब तो एक कानून और ये सब तो होते रहेगा, मगर मेरा अपना पर्सनल हिसाब से उसको ऊपर में ज़्यादा हम लोग डिपेंडेंसी नहीं होना है। मेन अपना खुद मोटिवेटेड होना है। खुद जो मोटिवेटेड होगा तो कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा। आप लोग खुद मोटिवेटेड नहीं हो के कुछ कानून के थ्रू या उसके थ्रू में आप हैंग करेगा तो ज़्यादा देर आप पकड़ के रख नहीं पाएगा। इंस्पाइट ऑफ दैट इफ सब आई थिंक आने वाला दिनों में आप लोग एक मेजर रोल प्ले करके इसको अपना ओरिजिनलिटी को कैसे मेंटेन करना है उसमें आप लोग चर्चा करना ये इम्पोर्टेंट है। और आज साथ साथ यहाँ में जो नेदर नमलो जो बना है उसका लैंड डोनर श्री तादर कामा जी और अपना डॉक्टर बीमा नदुंग जी, आप दोनों को भी बहुत धन्यवाद। आप दोनों का जगह देने के कारण से बहुत अच्छा नेदर नमलो बन गया है। कुछ चीज़ हम लोग जब रिफॉर्म्स का बात करते हैं तो बाकी रिलीजन्स में, बुद्धिज्म में हो गया, हिंदू या क्रिश्चियनिटी में हो गया, या बाकी जो भी रिलीजन जो अच्छा प्रैक्टिस होता है उसको आई थिंक हम लोग भी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरा हिसाब से। जैसे मैं देखा हूँ अपना क्रिश्चियनिटी में वो लोग कुछ परसेंट अपना इनकम जो है चर्चेस में भी डोनेट करता है। ये बहुत अच्छा बात है।
इसलिए इस प्रैक्टिस को फॉलो करने में क्या प्रॉब्लम है। जैसे मैं बुद्धिस्ट हूँ, बुद्धिस्ट में भी हम लोग डोनेट करते हैं, मोनास्ट्रीज में हम लोग डोनेट करते हैं अपना हिसाब से। ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें परसेंटेज 5% या 10% इसलिए रखने का, तो अपना हिसाब से हम लोग खुद ही योगदान करते हैं। अपना रिलीजन है, अपना फेथ है, तो हम लोग खुद ही डोनेट नहीं करेगा तो बाकी लोग तो देगा नहीं। तो ये जो प्रैक्टिस है, इस प्रकार का प्रैक्टिस अपना दोनी पोलो और बाकी इंडिजिनियस फेथ में भी इस प्रकार से होने से और भी अच्छा रहेंगे। और हमारा टाइम में तो आप सबको पता है कि जो अपने जो सरकार है इंडिजिनियस को लेके हम लोग काफ़ी ऑनर भी हम लोग करते आए हैं। और ख़ास करके हमारा कार्यकाल में जो दिल्ली से ईटानगर नाहरलगुन का जो ट्रेन का जो था उसको भी नाम चेंज करके दोनी पोलो एक्सप्रेस हम लोग ने नाम लिखा था। और जो एक रिकॉर्ड टाइम में जो एयरपोर्ट भी हम लोग ने जो बनाया है, वो जब ऑलमोस्ट जब कंप्लीशन वर्ष में था, तो उस वक्त मैं तवांग में था। तवांग में मैं अपने घर में था, तो मैं सुबह नहा धो के बरंदा में निकल के मैं सोच रहा था कि अभी एयरपोर्ट तैयार हो गया है, इसका अच्छा एक नाम हमको सोचना चाहिए। सो उस वक्त सुबह का मौसम था, तो अर्ली मॉर्निंग सेला से जब ये आने धोनी का जब सनशाइन जब आया, तो हमको लगा कि इससे अच्छा नाम तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने तुरंत डिपार्टमेंट को डायरेक्शंस दे दिया कि एयरपोर्ट का नाम प्रपोज करो, दोनी पोलो एयरपोर्ट। और ईटानगर आने के बाद कैबिनेट में उसको पास करके आज देखिए कितना अच्छा फील होता है जब हम लोग कलकत्ता से आओ या दिल्ली से आओ तो दोनी पोलो एयरपोर्ट में लैंड होने वाला है, या दोनी पोलो एयरपोर्ट से टेक ऑफ करके हम लोग कलकत्ता दिल्ली जा रहा है, तो बहुत अच्छा फीलिंग होता है उसमें। सो एनीवे ये सब सरकार के हम लोगों का काम है, हम लोगों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपना ओरिजिनलिटी को प्रिजर्व करने का। हमारे ओर से तो पूरा हम कोशिश ज़रूर करेंगे, और आने वाला दिनों में भी जो भी सहयोग है पूरे आप लोगों को देंगे। और अंत में जैसे अपना ताई ताकक साहब ने बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे रखा है, हमें इस चीज़ के बारे में उतना पता नहीं था। तो मैं इफ्साब के प्रेसिडेंट साहब डॉक्टर इमी से मैंने पूछा था कि पहले हॉलीडे था, अभी हॉलीडे क्यों नहीं है। तो इसमें किसी का भी इल फीलिंग नहीं था। उन्होंने बताया कि पहले इफ्साब डे भी 31 को मनाया जाता था, अभी आजकल इफ्साब डे जो है 1 दिसंबर में मनाना शुरू किया, क्योंकि उसमें अपना गोल्गे बुद्धे तलम रुक्बो जी का जन्मदिन है उस 1 दिसंबर में। इसलिए इफ्साब डे जो है 1 दिसंबर में शिफ्ट हो गया। तो इफ्साब ने साथ साथ जो हॉलीडे को भी साथ साथ लेके चला गया, तो जाके यहाँ हॉलीडे नहीं हुआ। तो ये बहुत अच्छा प्रस्ताव है, ज़रूर अपना 31 दिसंबर में 2025 दिसंबर 31 होगा, वहाँ से लेके पूरे हम लोगों का एक लोकल हॉलीडे जहाँ जहाँ तानी एरिया का डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे अपना दोनी पोलो डे में एक लोकल हॉलीडे वहाँ पे ज़रूर दिया जाएगा। तो इतना बोल के और बाकी जो भी सपोर्ट है हम लोग ज़रूर काम करेंगे। और हमारा कार्यकाल में अभी काफ़ी सारा रिफॉर्म्स हम लोग लेके आ पाया है, बहुत सारा डेवलपमेंट भी हम लोग लेके आ पाया है। आज से ही ओकेजन है, अपना दोनी पोलो डे भी है, और आज इंग्लिश कैलेंडर का 31 डे ऑफ दिसंबर भी है। आज 2024 का ये अंतिम दिन भी है। तो इसलिए मैं अपनी ओर से अरुणाचल प्रदेश के जितने भी हमारा जो जनता है सभी को मैं धन्यवाद अपने ओर से एक्सप्रेस करता हूँ कि अभी तक जो भी कोऑपरेशन मिला है टीम अरुणाचल का हिसाब से हम सब लोग मिलकर अरुणाचल को नाम आगे कर पाया है। ये केवल अकेला मुख्यमंत्री का काम नहीं है, ये पूरे हम सब का टीम वर्क के कारण से हम सब लोग ने इस काम को अरुणाचल को नाम ऊंचा किया है। और आने वाला दिनों में भी 2025 को भी हम उम्मीद करेंगे कि आप सभी का कोऑपरेशन हमको भरपूर मिलेगा और टीम अरुणाचल का नाम और भी हम लोग आगे लेके जा पाएंगे। और आज मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे क्राउड में हमारा पुराना दोस्त तादर मंकू भी यहाँ में बैठे हुए हैं। तो एक कहानी है मेरा अपना पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ।
2012 में मैं मिनिस्टर हुआ करता था, 2012 में। तो दादर मंकू और अपना तोको ज्योति और अपना बामंग फिलिक्स, उस वक्त में बामंग फिलिक्स एमएलए हुआ करता था। तो वो लोग ने इनवाइट किया हमको कि न्योकुम युलो में आपको वहाँ न्यापिन आना है। तो उस वक्त यहाँ से गया, ईटानगर से गया, मैं तो फर्स्ट टाइम गया न्यापिन। तो रोड भी काफ़ी ख़राब था, छोटा रोड था, तो लगभग 2 दिन जैसे लग गया वहाँ न्यापिन पहुँचने में। तो वहाँ न्यापिन पहुँचा, वो भी रात को पहुँचा, बहुत रात को पहुँचा। तो रात को पहुँचा, जगह के बारे में कुछ समझ में नहीं आया। तो 26 फरवरी वो नेक्स्ट दिन को था। तो जब न्योकुम में जब गया तो वहाँ के इंडिजिनियस जो प्रीस्ट लोग, बुढ़ा बूढ़ी जो, और ख़ास करके जो प्रीस्ट, वो लोग आके बहुत अच्छे से पूजा किया। तो 2012 में तो काफ़ी जवान भी था मैं, काफ़ी यंग भी था। तो प्रीस्ट लोग ने ऐसे आशीर्वाद दिया कि बोला है कि आप ज़रूर मुख्यमंत्री बनेगा। और ये बोला प्रीस्ट लोग कि बहुत ही जल्दी मुख्यमंत्री बनेगा आप। तो मैं तो सोचा ठीक है, ये एल्डर्स का ब्लेसिंग है बोल के मैं उतना सीरियसली लिया नहीं है। और वैसे भी मैं पॉलिटिक्स को मैं अपना ज़्यादा मैं सीरियसली लेता भी नहीं हूँ, क्योंकि काम करने का जो अवसर है, पब्लिक का सेवक है हम लोग, अपना काम करके फिर अपना 3 ईयर के बाद फिर निकल के जाना है। सो इसलिए हम हमेशा ये मानता है, भले ही अपना हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग, मोनपा के लोग हमको एमएलए बना के ज़रूर भेजा, मगर हमको सीएम बनाने वाला अपना निशी भाई लोग है। और ख़ास करके अपना इंडिजिनियस जो प्रीस्ट लोग हैं, उन लोगों का आशीर्वाद है हमारे ऊपर। तो इतना कहते हुए एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, और नया साल का आप सभी का घर में खुशहाली ही खुशहाली हो, आप सभी का स्वास्थ्य अच्छे हों, और जो भी आप लोग अच्छे कार्य जो कर रहे हैं उस अच्छे कार्य में पूरा सफलता प्राप्त हो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ में अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।